हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे न्यू पैन कार्ड कैसे करते हैं। तो ये है स्टेप्स। सबसे पहले आपको न्यू पैन एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद आपको टीन NSDL में जाना है, जो यहाँ पे थर्ड वाला जो है, ठीक है। फिर ये ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, न्यू करना है या फिर न्यू पैन एप्लीकेशन करना है। ये ऐसा ओपन हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है या फिर एसोसिएट है या फिर जो भी आपके हिसाब से, जैसे कि कंपनी या ट्रस्ट वगैरह, और फॉर्म। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फॉर्म में सेलेक्ट करना है टाइटल, श्री MS यानी शादीशुदा औरतों के लिए, कुमारी यानी जो अनमैरिड वाली। तो आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालिए, सर नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, अभी आपका फर्स्ट नेम डालना है आपको। इसके बाद मिडिल नेम इफ़ यू हैव देन, डेट ऑफ बर्थ, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है पूरा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो या फिर मैनुअली भी। फिर उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। पूरा ईमेल आईडी डालिए, ऑटोमेटिकली कैप्चा में ही आता है। आप स्मॉल भी डालोगे तो कैपिटल में ही आता है। देन आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। अगर आधार में अगर मोबाइल नंबर सेम है आपका तो वो डालिए, अदरवाइज़ आप दूसरा भी डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपको बाय सबमिटिंग बाय डेटा आपके हिसाब से बराबर है करके ऐसे डालना है। फिर कैप्चा डालिए, आप स्मॉल में डालिए, फिर कैपिटल में, वो कैपिटल में ही आएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे जो टोकन नंबर करके जो लिखा है, आप फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इनकेस अगर आप समझो लॉग आउट हो गया आपका डेटा, मतलब इंटरनेट का कुछ इशू या फिर कुछ भी इशू हुआ, तो ये टोकन नंबर आप सेव करके रखिए। बाद में आप इसके ही थ्रू आप जाके लॉगिन करके आपका फॉर्म आगे या तो रीचेक कर सकते हो या तो पेमेंट कर सकते हो, या फिर बाद में भी आप पेमेंट करके या तो फिर बाद में भर के आप फॉर्म आगे कर सकते हो। पहला यहाँ पे एक तो आपको KYC यानी आधार के थ्रू सबमिट स्कैन इमेज थ्रू eKYC, यानी कि आपको आपके सारे फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे जो है अपलोड करना पड़ेगा ये पूरा फॉर्म भरने के बाद। और थर्ड जो है वो फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली, यानी कि आपको सारे फॉर्म भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा टीन NSDL जो पुणे में है। यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर आप एक बार आप चेक कर लीजिए आप कौन से वे से जाना चाहते हो। तो इसके बाद आपको यहाँ पे वेदर फिज़िकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, इसका मतलब आपको हार्ड कॉपी चाहिए पैन कार्ड का, तो हाँ
तो वहाँ पे यस कर लीजिए और यहाँ पे आपका आधार का लास्ट डिजिट डाल दीजिए, जो भी 4 डिजिट है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके आधार में जो फ़ोटो है वही चाहिए या फिर कोई और चाहिए। अगर और चाहिए तो नो कर दीजिए। उसके बाद एज़ पर आधार में नाम जैसा है वो डालना है। फिर यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में भरा था पूरा फॉर्म का नेम वेम सब कुछ, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ऊपर से डेट ऑफ बर्थ जो भी डाला था वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। एक बार करेक्ट कर लीजिए अगर गलत है तो, और फिर यहाँ पे जेंडर डाल दीजिए, मेल फीमेल जो भी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वैसे भी इंडिविजुअल है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर उसके नाम उसके बाद पूछ रहा है आपको कोई और नाम से जानते हैं, अगर नहीं तो नो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फादर या मदर का दोनों में से किसी एक का नाम डालना है। मदर का ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी। फिर आप आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड है या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर सैलरीड है तो कुछ नहीं पूछा है। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है आप तो या तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो डालिए, अगर नहीं मिल रहा तो अदर डाल दीजिए। देन यहाँ पे अगर आप आधार के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो विजिबल नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली रहेगा जो आपके आधार में जो है। अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह भी यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आएगा कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। फिर एरिया कोड जो भी आपका, जैसे कि महाराष्ट्र का 022 है तो यहाँ पे इंडिया का 91 है तो 91 डाल दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र का 022 है वो डाल दीजिए। फिर बाद में रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो डालिए, यानी कि आपका एड्रेस गांव का है और आप यहाँ पे मंगवाना चाहते हो तो कोई रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे उसका नाम एड्रेस वगैरह। और यहाँ पे एरिया कोड कैसे सेलेक्ट करोगे आप, एक तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है इंडिया सिटीज़न के ऊपर कि अगर इंडिया में है तो इंडिया का, या फिर आप जैसे भी जो भी है तो इंडिया क्लिक कर लीजिए। फिर बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र इनके वो जो भी आपका स्टेट है। मेरा महाराष्ट्र है तो आप महाराष्ट्र में सेलेक्ट करके फिर सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मुंबई व जो भी है आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे जो है मेन पार्ट, यहाँ पे आपको नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अभी मुझे पूछ रहे हैं कि आपका डेटा सेव कर लीजिए, लेकिन मैं बाद में करूँगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको ना आपका जो स्टार्टिंग नेम पहला अक्षर जो स्टार्ट होता है, जैसे कि मेरा योगेश से स्टार्ट होता है, तो आपको मुझे वाई का देखना है, वाई वाला जो स्टार्टिंग में वाई हो। तो अभी यहाँ पे UWXY भी है तो अभी अलग से है, तो मैं वाई वाला ये सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा वार्ड हो गया। अब मुझे तो वार्ड जो है, जैसे मैं नेक्स्ट जाऊँगा तो फाइनल पेज आएगा। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ जो वार्ड जो है कहाँ पे दिखता है, वही वहाँ पे ही जाना है आपको। AO कोड, देन AO कोड के ऊपर ही जो है यहाँ पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया था वाई के हिसाब से मेरा AO कोड आ गया, यानी एरिया कोड ये आ गया। देन आपको नेक्स्ट बढ़ना है फाइनल डिटेल्स के। यहाँ पे आपको अगर आप आधार के थ्रू कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आधार ही सेलेक्ट करना है, मैंडेटरी, ये सारे मैंडेटरी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर आपका फिर यहाँ पे हिमसेल्फ वाला वो करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, देन सबमिट करना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे आएगा, तो आप पे कर दीजिए आपके हिसाब से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी जैसे भी। इन केस अगर आप ये भरते भरते आपका ये लॉग आउट हो गया या तो फिर कुछ भी नेट का इश्यू हो गया और ये लॉग आउट हो गया, तो आपको क्या करना है,
एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक बार लॉग आउट करके आपको बता दूंगा कि ये कैसे आप वापस रीलॉगिन कर सकते हो इसके अंदर। ये जो टेम्परेरी कोड है ये आपको सेव करके रखना है, फ्यूचर में आपको बाद में काम आएगा। आप लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर यूज़र के ऊपर पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन फिर किया था, अभी रजिस्टर यूज़र में करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी कोड डाल दिया आपने। फिर उसके बाद आपको ये ईमेल आईडी जो आपका आपने स्टार्टिंग में डाला था वो डालना है। पूरा ईमेल आईडी डाल दीजिए आपका, कोई बात नहीं है। आप स्मॉल में भी लिखोगे तो भी ये कैपिटल में ही आएगा। देन डेट ऑफ बर्थ डालना, पूरा डेट ऑफ बर्थ। या तो मैनुअली डाल सकते हो या तो फिर ऑटो, जैसे आपको टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जैसे आप कैप्चा डालोगे आपका लॉगिन हो जाएगा फिर वो वापस से। जो भी आपने पूरा फॉर्म भर के रखा था, अगर पेमेंट के लिए पेंडिंग है तो डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन में जाएगा, नहीं तो आपके जो भी डिटेल्स जो आपने भरे थे वहाँ पे चला जाएगा स्टार्टिंग पेज में। ये आपका आ गया स्टार्टिंग पेज। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो भी अगर कुछ एक बार रीचेक करना है तो कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है, बस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।